बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ बड़ी ईद के हवाले से, बड़ी ईद की आमद आमद है और हर घर में ये ऐसी चीज़ें बनती हैं ईद वाले दिन। तो आज मैं आपको चपली कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी और मैं चाहती थी मुझे ओरिजिनल मिल जाए, वो मैं दूँ, क्योंकि मुझे ज़रा होता है कि जो असल चीज़ जो ओरिजिनल मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट मुझे वो लगती है। तो ये जिन लोगों से मैं ली है उनकी पहले अपनी दुकान थी, अब नहीं है, लेकिन उन लोगों से मैं रेसिपी ली है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हाफ़ किलो मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें कीमा लिया है बीफ का, और इसके अंदर मैंने 25 ग्राम जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो डलवाई है। और फिर इसको डलवा के तब मैंने इसका ये बनाया है सारा कीमा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ डलती है, मैं साथ साथ डालती जाती हूँ। जी, इसमें मैंने अनार डाला है 1.5 टेबल स्पून। जी, ये 1.5 टेबल स्पून है, लेकिन मैं इसको क्रश किया है, ठीक है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये 1 टेबल स्पून क्रश सुरख मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन, और 2 टेबल स्पून क्रश वो क्रश धनिया, सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून क्रश ज़ीरा, और 1 टीस्पून से फुल टीस्पून नमक। ये आप अपनी पसंद से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मैं आप इसको कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, मैं मकई का आटा नहीं डालूंगी। तो ये चीज़ें डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और मैंने क्या डालना है इसमें। ये प्याज है, मैंने इसको चॉप करके इसका सारे सब पानी इसका निकाल दिया बिल्कुल। इसको बार बार इसको छानी में डाल के निचोड़ती रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको किचन पेपर के ऊपर डाल के बिल्कुल ड्राई कर, इसका पानी नहीं इसमें आना चाहिए। इसको चॉप कर लें, लेकिन पानी सारा निकाल के। ये मैंने 300 ग्राम लिए हैं। ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून भर के क्रश, वो जो सब्ज़ मिर्च होती है कड़ी वाली, 2 टेबल स्पून फुल। अगर आपने ज़्यादा डालनी है, मेरी वैसे वो तो अगर आप लेवल पे ले तो 2.5 टेबल स्पून बन जाता है। ये मैंने चॉप की है बहुत बारीक, फाइन। वो तो मैंने आपको बताया ना, ये चॉप की है बहुत बारीक, क्रश हो गई है बिल्कुल ना। और ये 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। 150 ग्राम मैंने टमाटर लिया है, लेकिन इसके बीज निकाल दिए, बीज नहीं डाले। इसको बहुत फाइन मैंने चॉप किया है, और आपने इसके बीज निकाल देने, क्योंकि बीज से वो काम खराब हो जाता है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 टेबल स्पून मैंने मार्जिन डाला है, ठीक है। ये इसमें डालती हूँ, और साथ ही एक एग, एक अंडा इसको बीच में डाल के अब मैं सब चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने मिक्स करना है, वो लोग दुकानदार कैसे इसको करते हैं। देखिए, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट इसको गूंदा है। उनका गूंदने का तरीका क्या होता है, ठहरे मैं इसमें ये मैंने धनिया और पुदीना दोनों मिक्स लिए, हाफ कप से ज़्यादा। तो आप जितना अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता, क्यों मैं हमेशा ये बाद में डालती, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी वो फिर वो जो होता है ना, वो फ्रेश जो होता है वो मसला जाता है फिर इतना। अच्छा, उनका ये तरीका होता है, वो ऐसे इसको कहते हैं गूंदना। इसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथों से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये 10 मिनट तक वो इसको इस तरह ही मसल देते हैं। चलिए, अब मैंने ये बस इसको आराम से इसको मैं मिक्स करती हूँ। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें डाल के इसको इस तरह ही गूंदना है। ये इसको कहते हैं वो लोग गूंदना, ये देखें जो पेशावर के लोग हैं ना, वो इसको कहते हैं गूंद रहे हैं हम ये। अच्छा, अब मैंने इसको हाफ आवर के लिए डीप फ्रीज़र में रखना है। वो दुकानदार भी ऐसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अंडा बीच में डाल देते हैं ना, उसके अलावा वो नहीं डालते। हाँ, अगर वो अंडा फ्राई करके डालते हैं तो फिर बीच में कच्चा अंडा नहीं डालते। इसलिए मैंने सिर्फ कच्चा अंडा डाला है, फ्राई करके नहीं डालूंगी। अब ये मैं इसको हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में रखती हूँ। फिर मैं हाफ आवर के बाद आपको बताती हूँ मैंने कैसे इसको ये फ्राई करना है, जैसे मैं आपको तरीका बता देती हूँ, ठीक है। लीजिए, मैंने हाफ आवर के लिए इसको रख दिया था, बल्कि ज़रा ज़्यादा ही रख दिया। आप अगर चाहते हैं तो 1 आवर के लिए रख दें, 1 घंटे के लिए इसको डीप फ्रीज़र में रखना है। ये दुकानदार इसी तरह करते हैं, ओरिजिनल इस तरह बनते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं हाथ मैंने गीले कर लिए हैं, और इस तरह लेके थोड़ा सा जितना आपने बनाना चाहते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाला है, ज़्यादा नहीं ऑयल डालना। ये देखें, क्योंकि इसमें अपनी बहुत फैट। ये मैंने इस तरह बना ली है एक। और अब मैं इसको आपको ये मैंने पानी भी ठंडा लिया था, जो बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप डालेंगे तो ये जल जाएंगे। इस तरह मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हो रहा है। और ये मैंने इसी तरह ये दूसरा भी इधर डाल दिया है। ये अब मैं इसी तरह आपको सारे बना के और डिश आउट करके दिखाती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी है ना, जिसमें हाथ हमने डालकर, वो भी बर्फ़ वाला होना चाहिए। मैंने वो भी ठंडा बर्फ़ वाला लिया है। और ये तो फ्रीज़ आधा घंटा मैंने कर दिया था ना। अब ये आहिस्ता मैंने बहुत दरमियानी आंच पे इसको कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल जाएंगे तो वो फिर अच्छे लगते। ऐसे मैं आपको सारे बना के और डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए, पेशावरी चपली कबाब खाइए और मज़ा लीजिए।
गरम गरम। तो ये आप इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन इसमें हर चीज़ परफेक्ट है। तो ये है कि जब आपने इसको हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में रखना है, उसके बाद ठंडे पानी से ही आपने फ्रिज का बर्फ़ वाला जो पानी होता है उसी से आपने हाथ गीले करके तो उसको आपने ये चपली कबाब बनाने हैं। और लाइट तेल गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो फिर एकदम जल जाते हैं ना। तो दरमियानी आंच और दरमियाना तेल हो तो ठीक है। हर चीज़ परफेक्ट है। आप जो चीज़ इसमें और अपने मर्ज़ी से डालना चाहते हैं, लेकिन अब मकई का आटा नहीं ज़रूरी, इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें मकई का आटा नहीं डाला, मैंने वो बेसन सा ये डाल दिया है। और अंडा जब अगर आप बीच में डालते हैं तो इसको फिर आमलेट बना के नहीं बीच में डालें। ये ऐसे ही इस तरह बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में नहीं डालते, बाद में फ्राई करके साथ साथ डालते जाते हैं। चलें ठीक है, अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च का कर लें इजाफ़ा, और बच्चों के हिसाब से मुताबिक करना है। तो ठीक है, ईद की खुशियों में मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके लिए ये ऐसी हज़ारों ईदें आपको दिखाया, और मेरी तरफ से सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। और हर आपका जो आने वाला दिन है वो ईद जैसा हो, और सब लोग अपने घरों में खुश रहें और सेहत के साथ रहें। और अल्लाह ताला ये सारी परेशानियां सबकी जो वो हैं परेशानियां दूर कर दें। ठीक है, चपली को आप खाएँ और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। और फिर आखिर में ईद मुबारक की दुआ फिर कह देती हूँ, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।